मेरा नाम रवि है और मैं पिछले 10 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। इस शहर की हर सड़क, हर गली मेरी परिचित है। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। यह कोई आम रात नहीं थी। ये एक ऐसी रात थी जिसने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया। रात के करीब 1 बजे का वक्त था। मैं सांता क्रूज में अपने आखिरी सवारी के इंतजार में था। सड़कें वीरान थीं, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। इस वक्त आमतौर पर लोग अपने घरों में होते हैं, लेकिन मैं अपनी रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। वह सफेद साड़ी पहने थी, लंबी और दुबली पतली। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। वह धीरे धीरे मेरे ऑटो के पास आई और हल्की ठंडी आवाज में बोली, भाई, वाशी चलोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा। रात के इस वक्त वाशी जाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन सवारी से मुंह मोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने हामी भर दी। जैसे ही वह अंदर बैठी, एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा, वह खामोशी से बाहर देख रही थी, जैसे किसी गहरे ख्याल में खोई हो। रास्ते में मैंने उससे पूछा, मैडम, इतनी रात को अकेले जाना ठीक है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद उसने एक वीरान इमारत के सामने रुकने को कहा। मैं थोड़ा घबरा गया। यह बिल्डिंग कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि यह जगह श्रापित है, यहां कोई नहीं आता जाता। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम, यहां? यह तो सालों से बंद पड़ा है। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस 5 मिनट रुक सकते हो? उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे विचलित कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह ऑटो से उतरकर उस इमारत की ओर बढ़ने लगी। मैंने घड़ी देखी। ठीक 1:15 हो रहे थे। मन में एक अजीब सा डर बैठने लगा। कुछ ही मिनट बाद हवा भारी होने लगी, जैसे किसी ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें तेज हो रही हैं। फिर अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा और जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऑटो के पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन वह तो बिल्डिंग के अंदर गई थी ना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ऑटो का दरवाजा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मेरी आंखें धीरे धीरे शीशे में पीछे बैठी औरत की ओर गईं। वह अब भी वही हल्की मुस्कान लिए बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल गहरी, खाली और किसी दूसरी दुनिया से आई हुई। मैडम, आप अंदर गई थीं, फिर यहां कैसे? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वह कुछ नहीं बोली। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक ऑटो की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन यह सपना नहीं था। मैं सच में उस डरावनी रात का शिकार हो रहा था। फिर जैसे ही मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, वह औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे किसी खाली कमरे में कोई शोर कर रहा हो, और अगले ही पल वह गायब हो गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ऑटो स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। लेकिन जब मैंने मिरर में दोबारा देखा तो मेरे सीने में ठंडक उतर गई। पीछे की सीट पर अब भी वह बैठी थी, और अब की बार उसके होंठ खून से सने थे। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। गाड़ी के शीशे में जब दोबारा झांका तो उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें अब गहरी काली गुफाओं जैसी थीं, और उसके होंठों से टपकता खून मुझे सुन्न कर रहा था। रुक क्यों नहीं रहे? अचानक वह बोल पड़ी। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। यह भारी और डरावनी थी। मैंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मैं बस तेज भागना चाहता था, कहीं भी। लेकिन जितना मैं भागने की कोशिश करता, उतना ही महसूस होता कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा। सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक ऑटो का इंजन अपने आप बंद हो गया। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और जब मैंने दोबारा शीशे में देखा तो अब वह मेरे ठीक पीछे थी। अब तुम्हारा सफर खत्म हुआ, उसने कहा। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं एक सुनसान सड़क पर पड़ा था। मेरा ऑटो कहीं नहीं था। चारों ओर वीरानी थी, और हवा में वही अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। मैंने घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे, शायद पसीने से। लेकिन जब मैंने अपनी हथेलियों को देखा तो वहां खून लगा था। डर और सदमे से मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं उस रात से अब तक समझ नहीं पाया कि जो कुछ हुआ वह हकीकत थी
या मेरा कोई भयानक सपना। लेकिन जब मैं अगली सुबह अपने घर लौटा तो मेरे ओंटो की पिछली सीट पर सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा मिला और आज तक नहीं जान पाया कि वह औरत कौन थी।